हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हैं, दोष भारत के हिंदुओं पर मढ़ा जा रहा है। जी हां, और ये आरोप पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के एक और नेता राशिद अल्वी। सवाल ये है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरता हो रही है, उन्हें मारा जा रहा है, सड़क पर सरेआम लटका दिया जा रहा है, जुल्मो सितम की इंतहा हो चुकी है। पूरा भारत इस मामले में एक है। हिंदुओं के साथ ही हिंदुस्तान का मुस्लिम भी बांग्लादेश के खिलाफ सड़क पर उतर आया है। फिर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हमलों को भारत में दिग्विजय सिंह क्यों कवर फायर दे रहे हैं? दिग्विजय सिंह अगर हिंदुओं के जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते तो कम से कम नमक भी मत लगाइए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह भारत में घट रही घटनाओं का रिएक्शन, यानी उनके मुताबिक भारत में भाजपा सरकार में, मोदी सरकार में मुस्लिमों पर सितम हो रहे हैं, इसलिए बांग्लादेश में बर्बरता हो रही है और इसका बदला लिया जा रहा है। तो माननीय दिग्विजय सिंह जी, जब भाजपा नहीं थी, आरएसएस नहीं था, तब भी तो वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था। और दूसरे देश जहां आतंकी हमले हो रहे हैं, जैसे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुआ, वहां कौन से मुस्लिम सताए जा रहे थे और कौन हिंदुस्तान का बदला वहां पर ले रहा था, लेकिन फिर भी वहां हमला हुआ। सुनते हैं दिग्विजय सिंह की बेतुकी दलील। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। हम बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है, उसकी घोर निंदा करते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान को बांग्लादेश से नहीं, देश से ही कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का भी समर्थन मिला। उन्होंने पड़ोसी देश में जिंदा जलाए हिंदू युवा की मौत को भारत के अल्पसंख्यकों से जोड़ा। उन्होंने इसे बुलडोजर एक्शन जैसा बताया। दिग्विजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है, भारत के अंदर भी कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है। वहां पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मंदिरों को तोड़ने की बात हो रही है, भारत के अंदर मस्जिदों पर हमला हो रहा है, घरों पर मुसलमानों के बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहां भी कट्टरपंथी एक समुदाय के खिलाफ काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है। बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है। अब आप सोचिए, शेख हसीना ने भी जिस घटना को अमानवीय कृत्य बताया, उसे देश के नेताओं ने भारत में बढ़ती असहिष्णुता से जोड़ा। आप सोचिए, कांग्रेस की शीर्ष नेता प्रियंका गांधी हिंदुओं पर हमले पर चिंता जताती हैं, लेकिन पार्टी के ही दिग्विजय सिंह जैसे नेता फिर तुष्टीकरण में जीत जाते हैं। क्या ये मुंह में राम बगल में छुरी जैसा नहीं है? क्या ये कांग्रेस की कोई रणनीति है कि दिग्विजय सिंह कोई अलग बात कहेंगे और प्रियंका गांधी एक अलग चेहरा लेकर सामने आएगी? अल्वी ने कहा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की सरकार और भारत में भी कट्टरपंथियों की सरकार है। यानी अल्वी के अनुसार भारत में जो सरकार है वो भी बांग्लादेश की सरकार जैसी है। और बांग्लादेश में, अगर अल्वी की बात को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, उन्हें सरेआम बर्बरता के साथ मारा पीटा जा रहा है, सड़कों पर टांग दिया जा रहा है, वो सब भारत की कट्टरपंथी सरकार के चलते हो रहा है। तो क्या राशिद अल्वी इस बात को सही ठहरा रहे हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार हिंदुओं के साथ जिस तरह का जुल्म कर रही है वो बिल्कुल सही है, वो सही कदम है? एक तरह से राशिद अल्वी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कम से कम मानवता का ध्यान तो रखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की उनकी राजनीति एक तरफ, लेकिन राशिद अल्वी साहब, कम से कम मानवता के हिसाब से तो देखिए कि बांग्लादेश में जो कुछ घट रहा है, क्या उसे आप मानवीय मानेंगे? क्या आप उसके साथ खड़े रहेंगे? क्या आप इसे बदला मानते हुए तालियां पीटेंगे? क्या इसी तरह के बयान देते रहेंगे जो देश हित में नहीं होंगे? इसे हिंदू नजरिए से मत देखिए, इसे धार्मिक और कट्टरपंथी नजरिए से मत देखिए। कम से कम इंसानियत तो अपने साथ लाइए। और राशिद अल्वी और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं पर कांग्रेस को भी तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आखिर कांग्रेस का अपना स्टैंड कितना मानवीय है, या कांग्रेस भी
इसी तरह के नेताओं के साथ खड़ी हुई है। बांग्लादेश में मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है, भारत में मस्जिदों पर हमला हो रहा है। राशिद अल्वी अपनी बात में ये भी जोड़ रहे हैं कि बांग्लादेश में मंदिर टूट रहे हैं तो भारत में मस्जिदों पर हमला हो रहा है, यह उसकी प्रतिक्रिया है। भारत में भी कट्टरपंथी एक समुदाय के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं, जबकि ये सर्वविदित है कि तमाम बुलडोजर कार्रवाई लॉ एंड ऑर्डर के तहत हुई है और हिंदुस्तान में कम से कम सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है। हिंदुस्तान में ऐसे मामले न के बराबर दिखाई देंगे कि जिसमें मुस्लिमों को बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही वैसा कोई मामला हुआ हो या उन्हें कहीं टांग दिया गया हो, बर्बरता की जा रही हो। लेकिन राशिद अल्वी साहब जो कह रहे हैं वो गलत है। हिंदुस्तान में कहीं ऐसी घटना हुई भी होगी, हम मानते हैं कि मॉब लिंचिंग की कुछ घटनाएं हुई है, लेकिन हिंदुस्तान ने जो भी घटना हुई होगी उसके लिए आप बांग्लादेश की घटना को सही ठहराएंगे। आप ये कहेंगे कि ये एक कंटिन्यूशन में घटनाएं चल रही है, जो हिंदुस्तान में हो रहा है उसका उलट बांग्लादेश में हो रहा है, यानी आप इसे सही ठहराएंगे कि जब आप हिंदुस्तान में इस घटना का विरोध करते हैं तो बांग्लादेश में वैसी ही घटना घटने पर आप खामोश क्यों हैं, आप उस विरोध को इस नजरिए से क्यों देखते हैं। आम मुसलमान इस सब बातों का हिस्सा नहीं है। इसे इन दोनों नेताओं को समझ लेना चाहिए कि भारत का, हिंदुस्तान का मुस्लिम अभी भी इस बात पे बिल्कुल सहमत नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो सही है। कल भोपाल में ही मुस्लिम समाज ने बांग्लादेश के खिलाफ, वहां जो बर्बरता हिंदुओं के साथ हो रही है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, जुलूस निकाला। कम से कम इनसे भी सबक लीजिए कि हिंदुस्तान का मुस्लिम क्या चाहता है और आप नेतागिरी में किस तरह से आगे जा रहे हैं। अलवी साहब यही नहीं रुके, उन्होंने तो शेख हसीना को भारत में शरण देने पर भी सवाल उठाया कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को हमारे देश में क्यों शरण दे रखी है। देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के इन दो नेताओं के बयान एक तरह से बांग्लादेश की जघन्य घटना पर, जहां के कट्टरपंथियों के पक्ष में कवर फायर के रूप में देखा वो समझा जा सकता है। दूसरी तरफ भारत की कूटनीति को, डिप्लोमेसी के खिलाफ भी है कि हमने शेख हसीना को शरण क्यों दे रखी है। एक ऐसे समय जब दुनिया के अन्य मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यक वर्ग पर हो रहे लगातार हमलों की कठोर निंदा कर रहे हैं, तब हिंदुस्तान में ही विरोधी दल के नेताओं के बयान बांग्लादेश की जगह हमारे अपने देश को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह और राशिद अल्वी के बयान भारत की तुलना बांग्लादेश से कर दुनिया में भारत विरोधी लॉबी को बढ़ चढ़ कर बोलने की शह दे रहे हैं, कट्टरपंथियों को मौका दे रहे हैं कि वो इस तरह की बातें करें कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश एक जैसे देश हैं, एक जैसे कट्टरपंथ में जी रहे हैं। ये सब अलग बातें हैं, लेकिन मानवीयता, इंसानियत को भी थोड़ा ध्यान में रखिए, अपनी राजनीति को किनारे रखिए। एक बार बांग्लादेश के उन वीडियो और उन खबरों को गौर से देखिए अलवी साहब और दिग्विजय सिंह जी, आपको फिर समझ में आएगा कि असल में हो क्या रहा है। आप आंख खुली करके एक बार इन सब चीजों को देखिए। सिर्फ बयान देने से बातें नहीं बदलती और बातें सच नहीं हो जाती। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि।